हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। और इससे पहले मैं 402 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसने भी वोकैब नहीं देखी है प्लीज़ देख लें। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड कौन सा है? आज का फर्स्ट वर्ड जो है वो 403 है। इससे पहले मैं 402 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उन सारे वर्ड्स को देख लें क्योंकि ये सारे वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं डेली कहती हूँ एसएससी सीजीएल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और ऊपर से एसएससी सीजीएल और एसएचएस सीएचएसएल एसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें वोकैबुलरी आती है। और एनबीएस केबीएस डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी यूपी के जो टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के एग्ज़ाम है उनमें, और जितने भी अदर स्टेट के हैं इंग्लिश के जो भी एग्ज़ाम है उनमें ये वोकैब इम्पोर्टेंट है। इनमें से मोस्टली मैंने क्वेश्चन देखे आते ही है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड। इंसेसेंट माने होता है लगातार, नेवर स्टॉपिंग, वो जो कभी नहीं रुकता है उसको बोलेंगे इंसेसेंट। जैसे हमारा हार्ट। इन सीजन माने होता है चीरा, एन ओपनिंग मेड बाय अ शार्प टूल, मतलब एन ओपनिंग मतलब किसी चीज़ की ओपनिंग करना और किसी एक शार्प टूल से, तो इन सीजन। इससे पहले मैं एप्सीजन वर्ड यूज कर चुकी हूँ, वो भी उसका अर्थ भी चीरा ही होता है। 405 है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस माने होता है बेमेल, अनयूजुअल या डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब ऐसा कि जो बिल्कुल किस चीज़ में मेल नहीं खाता, डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उसको अनकॉन्ग्रुअस बोलेंगे। इनकॉन्स्पिक्यूअस माने होता है जो आसानी से दिखाई न दे, नॉट इजीली नोटिस और सीन, कुछ चीज़ जो धुंधला होता है जिसको हम बोल सकते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकम्बेंट माने होता है आवश्यक। इनकम्बेंट माने क्या होता है? आवश्यक। नेसेसरी एज अ ड्यूटी, मतलब इतना आवश्यक होना जैसे कि हमारी ड्यूटी है किसी काम को करने के लिए। इनक्योर माने होता है कुछ अप्रिय अनुभव करना जैसे कि घाटा, टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली अनप्लीजेंट, जैसे कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं हम उसमें लॉस हो जाता है तो हम उसको इनक्योर बोलेंगे। और जैसे किसी भी काम में हम सफल होते तब भी हम इनक्योर फील कर सकते हैं। इंडेलिबल माने होता है स्थायी, अनएबल टू बी रिमूव्ड, मतलब ऐसी चीज़ जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, जो हमेशा स्थायी रहने वाली है उसको हम बोले इंडेलिबल। इंडेलिबल क्या होता है? एज और सोल, गॉड और एयर, ऐसा जो कि हमेशा स्थायी चीज़ें हैं जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली, उनको हम इंडेलिबल बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो गया प्लीज़ कमेंट में बताएं। इंडिजेंस माने होता है गरीबी। इंडिजेंस माने क्या होता है? गरीबी, पॉवर्टी। पॉवर्टी तो हम सभी जानते हैं, और इसका एक और मीनिंग क्या पता चल गया आपको? इंडिजेंस। इंडिजेंस माने होता है बहुत अधिक गरीबी में अगर कोई व्यक्ति जीवन यापन करता है तो उसको हम इंडिजेंस उस जगह यूज कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट माने होता है प्रलोभन, एक्ट डन टू परस्यूड समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन देना किसी व्यक्ति का, और ये काम किसी काम को कराने के लिए इंड्यूसमेंट देते हैं कि प्लीज़ तुम ये काम कर दो, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, हम तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवाएंगे, अच्छा काम दिलवाएंगे। तो लोग भोले भाले लोग जो होते हैं इनके इस प्रलोभन में आ जाते हैं और वो उनको परस्यूट करते हैं, परस्यूट समवन और समथिंग, ऐसे काम करवाने के लिए। इंडल्ज माने होता है आसक्त होना, अलाउ वन सेल्फ समथिंग इन्जॉयबल, किसी चीज़ को इस तरह से मतलब खुद को इस चीज़ में अलाउ करना, मतलब डाल देना जो कि बहुत ही चीज़ें इन्जॉयबल हो, जैसे कि किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाना, आसक्त हो जाना, घुल मिल जाना, जैसे कि हमारे जितनी भी लग्जरी लाइफ है हम इतने उसमें घुल मिल जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि बस यही सब कुछ है, तो उस जगह ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इनहिबिशन माने होता है हिचक। इनहिबिशन क्या अर्थ क्या होता है? हिचक होना, जैसे कि हेजिटेशन करना, आ फीलिंग प्रिवेंटिंग डन फ्रॉम एक्टिंग नेचुरली, मतलब ऐसी कोई हमारे अंदर की एक फीलिंग होती है जो हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको करने से रोकती है। जैसे कि हम कुछ भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं कि नहीं अगर मैं ऐसे करूँगा तो करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, सब क्या सोचेंगे, एसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंस। इंसेंस माने होता है पागल, मेंटली इल, जो व्यक्ति मेंटली इल होते हैं
जिससे फिजिकल इल होते हैं ऐसे लोग मेंटली इल भी होते हैं, लेकिन मेंटली जो लोग इल होते हैं उनको लोग पता नहीं क्या समझने लगते हैं, तो फिर उस जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनसेन। इंस्टिगेट मन होता है उकसाना। नाउअडेज लोग इतने फिजिकली इल नहीं हैं जितने कि मेंटली इल है। इंस्टिगेट मन होता है उकसाना, टू अर्ज टू डू सम एक्शन, मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए उकसाना कि तुम ये काम कर सकते हो, ये करो। इस तरह से हम आगे जो करते हैं या फिर गलत काम करने के लिए जो इंस्टिगेट करते हैं तो उस जगह हम यूज करते हैं उकसाना। इंटरलॉक्यूटर माने होता है वार्तालाप करने वाला। इंटरलॉक्यूटर माने क्या होता है, वार्तालाप करने वाला। समवन इन्वॉल्व इन अ कन्वर्सेशन, ऐसे व्यक्ति जो मतलब कन्वर्सेशन में जैसे कि हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो वो अच्छे से वार्तालाप जो करता है उसमें इन्वॉल्व होता है, तो हम उस जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, इंटरलॉक्यूटर। यस आई कैन इंटरलॉक्यूटर विद समवन। इंटरमिटेंट मन होता है रुक रुक के। इंटरमिटेंट मन होता है रुक रुक का, नॉट हैपनिंग रेगुलरली और कंटिन्यूसली, मतलब ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई कार्य जो कि डेली नहीं हो रहा, बस रुक रुक के आज हुआ, कल छोड़ा, फिर हुआ, फिर हुआ, इस तरह से जो काम करते हैं या फिर कुछ भी होता है, कुछ चीज़ हैपनिंग होता है तो इंटरमिटेंट। इंटरट्विन्ड माने होता है गुथा हुआ। टू बी ट्विस्टेड टुगेदर, मतलब ट्विस्टेड माने होता है बिल्कुल जुड़ा हुआ होने को हम बोलेंगे इंटरट्विन्ड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जो वॉर्न होते हैं वो इंटरट्विन्ड होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ तो ट्विन्स होते हैं जो कि जुड़वा होते हैं, लेकिन कुछ इंटरट्विन्ड होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, कि उनको बॉडी पार्ट सेम हो, मतलब बिल्कुल उसमें ट्विस्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। इंटीमिडेट माने होता है डराना, फ्राइटेन। इंटीमिडेट माने क्या होता है, डराना। हम इस जगह यूज कर सकते हैं डोंट इंटीमिडेट स्मॉल चाइल्ड या डोंट इंटरमीडिएट मी, मुझे मत डराओ, इस तरह से हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। फ्राइटन तो आप जानते ही हो। इंट्रूडर माने होता है घुसपैठिया। वन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी तुम्हारे बताए तुम्हारे घर में आ जाए या फिर चोरी छुपे तुम्हारे घर में से इस तरह से आए कि ज़बरदस्ती से कोई घुस जाने, तो उनको बोलेंगे हम इंट्रूडर। आयरनी माने होता है विडम्बना। आयरनी माने क्या होता है, विडम्बना। मीनिंग अपोजिट बट इन अ सार्कास्म मैनर, मतलब ऐसे वर्ड में टोन में बोल रहा किसी को, मतलब चिढ़ाने के बीच में कि कोई व्यक्ति है अगर वो कुछ करना नहीं चाहे तो उसके का नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं वो करूँ, तो कहते हैं नहीं तुम तो राजा महाराजा हो, तुम तो ये करी, तुम कैसे कर लोगे, मतलब इसका कह तो रहा कोई राजा महाराज, लेकिन उसका वर्ड एकदम अपोजिट होता है, और उसको ताना मारने की टोन में जब हम यूज करते तो वहाँ पे आयरनी होती है, आयरनी वर्ड होता है। इरिवोकेबल माने होता है जो बदला ना जा सके, मतलब ऐसा चीज़ इरिवोकेबल है जो कि इम्पॉसिबल टू चेंज। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं चेंज कर सकते, जैसे कि डेथ, वी कैन नॉट इरिवोकेबल डेथ, इट इज़ द सर्टेन। हमारा जितनी भी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन का जिन भी चीज़ में लिविंग जो भी चीज़ें हैं वो उनकी डेथ तो सर्टेन है, तो ये इरिवोकेबल है, इसको कभी नहीं चेंज किया जा सकता। आइसोलेट मन होता है अलग थलग करना। टू प्लेस अपार्ट और अलोन, मतलब ऐसा प्लेस और या फिर खुद और या अलग रहना या कोई पार्ट होना, ये आइसोलेट प्लेस है, और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है। जैक माने होता है उठाना। टू रेज समथिंग इंक्रीज द प्राइस, किसी चीज़ को अपलिफ्ट करना, जैसे कि हम अपनी छत को अगर उठाते हैं तो वहाँ पे भी जैक वर्ड यूज करते हैं कि जैक लगाया है। और इंक्रीज द प्राइस, प्राइस जब इंक्रीज होता है तभी हम जैक शब्द वर्ड का यूज कर सकते हैं। और आज जो नेक्स्ट वर्ड है आगे का, जॉम्बरी। जॉम्बरी माने होता है जमावड़ा, खुशी मनाने के लिए, अ लार्ज गैदरिंग टू हैव फन, मतलब जब बहुत से लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो खुशी मनाते हैं, हैप्पी फील करते हैं, कोई सेलिब्रेशन करते हैं या कोई पार्टी वगैरह, तो हम यूज कर सकते हैं उस जगह जॉम्बरी। जो पार्टी माने होता है खतरे में, इंडेंजर्ड। जो पार्टी माने होता है खतरे में, ऐसे हम कह सकते हैं वह नाउडेज खतरे में है, तो ही इज़ नाउडेज इन जो पार्टी। जेट्री माने होता है परेशान घबरा हुआ, नर्वस। जेट्री माने वाई यू फील जेट्री,
तो आपके तो वाई यू फील नर्वस, आप नर्वस क्यों फील कर रहे हो, तो आप वहाँ पे यूज करोगे वाई यू फील जेंटली। जोवियल माने होता है हंसमुख होना, गुड नेचर्ड। आई एम जोवियल, ऐसे अपने आप को खुद को भी आप खुद पे अप्लाई करके देख सकते हो, कोई भी बच्चा उस पर अप्लाई करके आप इन वर्ड को याद कर सकते हो। जोवियल माने क्या होता है हंसमुख होना, गुड नेचर्ड। जुबिलेशन माने होता है जस, रिजॉइशिंग। किसी चीज़ का जश्न मनाने को भी हम जुबिलेशन बोलते हैं। जैसे कोई सेलिब्रेशन होता है, जैसे मैरिज सेरेमनी, पार्टी और कि फेस्टिवल का भी, किसी का भी हम सेलिब्रेशन करते हैं तो वो हम वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वो जब हम ज़्यादा ही खुशी मनाते हैं, जुबिलेशन। जंक्चर माने होता है जोड़, जॉइनिंग पॉइंट। जंक्चर माने क्या होता है जोड़ होना। जंक्चर जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में होता है, हमारे घुटने में है ना जोड़ होता है, तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं जंक्चर। और हमारे विंडो और दरवाजे वगैरह में। नीड माने होता है गूंथना, टू प्रिपेयर डो। आटा गूंथने को भी हम क्या बोलते हैं, नीड द डो। नीड द डो माने होता है आटा गूंथना। नोटी माने होता है जटिल, डिफ़िकल्ट टू सोल्व। नोटी माने क्या होता है जटिल होना, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे नोटी। या फिर कोई भी गांठ वगैरह पड़ जाती है जो कि खुलती नहीं है, तो भी हम नोटी बोलते हैं उस जगह, तो नोटी शब्द हो गया जटिल। तो देखिए हमने कितने वर्ड आज तक पढ़ लिए हैं, 432 इतने वर्ड को हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कल। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। और थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वोकैब के साथ।